जश्न आज़ादी मुबारक हो। एक नन्ना मुन्ना बच्चा ऊपर पड़ी हुई है यहाँ पे। 14 अगस्त एसटी हजरात भी गाड़ी सब ट्रेन में 14 अगस्त का सामान सेल। वाओ क्या लेवल की पैसे मांग रही है ये बच्ची। दरियाए सिंध कराची की तरफ ट्रेन गामजन है। अंडा लाहौर से यही लोकोमोटिव आ रहा है। गाइस ये मेरा बिजनेस क्लास है और पर्स वगैरह वहाँ पे लेटा हुआ है। हालांकि अचार। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक माय अदर व्लॉग। तो आज मैं रोहड़ी रेलवे जंक्शन पे खड़ा हूँ जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंक्शन है और दिन है आज 14 अगस्त 2026। तो आज हम ट्रैवल करेंगे 42 डॉन कराकरम एक्सप्रेस पे रोहड़ी से ड्रिग रोड तक। तो ये ट्रेन जो है पहली मरतबा 14 अगस्त 2002 में चली थी और आज इसको 24 साल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। तो आज हम इस ट्रेन का यहाँ से ट्रैवल करेंगे ड्रिग रोड तक। और रोहड़ी पाकिस्तान रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन है जहाँ पे हर ट्रेन जो है वो 25 मिनट स्टॉप करती है। जितनी भी ट्रेनें कराची से या लाहौर से आती हैं वो रोहड़ी जंक्शन पे 25 मिनट स्टॉप करने के बाद चलती हैं। और यहाँ की कंटीन्स, यहाँ के चाय वगैरह खाने की पीने की चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। अभी मैं आपको पहले थोड़ा सा रोहड़ी जंक्शन विज़िट करवाता हूँ और फिर हम ट्रेन पे ट्रैवल करेंगे। तो चलिए। सो गाइज़ ये मेरी ट्रेन खड़ी है 42 डॉन कराकरम एक्सप्रेस और बिल्कुल इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की क्या हालत है। ये हालत इस वजह से है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है। ये देखें क्रेन कहाँ पे खड़ी है। पहले यहाँ पे भी ट्रैक होता था और ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहाँ पे आती थी, लेकिन अब इसको अपग्रेड किया जा रहा है। और कंटीन्स, ये रोहड़ी की जगमगाती हुई कंटीन्स, लेज़, बिस्किट, बोतल वगैरह यहाँ से आप ले सकते हो। और बिल्कुल एक नंबर चीज़ें रखी हुई हैं ये भाई साहब ने। एक भाई आइसक्रीम सेल कर रहा है, फ्रिज रखी हुई है भाई साहब ने। ये स्टॉल देखें आप, खजूरें, अचार, डोके वगैरह और फ्रूट भी है इनके पास और हलवा भी है। सफ़र वज़ू कर रहे हैं क्योंकि फजर का टाइम हो रहा है नमाज का। ये रश देखें आप रोहड़ी रेलवे जंक्शन पे और 24 घंटे यहाँ पे ऐसे ही रश होता है। ये देखें चावल है, टिक्की है और फ्रेश रोटी है। बिल्कुल फ्रेश पराठा, अंडा भाई साहब बना रहे हैं मुसाफिरों के लिए। ये चाय बिक रही है, गर्मा गर्म चाय फ्रेश दूध की, फ्रेश बर्गर। ऐसे ही ये देखें कैपुचिनो कॉफ़ी फ्रेश। ये मुसाफिरों की सहूलत के लिए पानी का कूलर रखा हुआ है, फिल्ट्रेशन पानी, क्योंकि रोहड़ी का पानी पीने वाला नहीं है। और ये मस्जिद है, नमाज पढ़ रहे हैं लोग। भी भाई साहब आइसक्रीम सेल कर रहे हैं। मंगाती हुई कंटीन्स, तो फ्रेश आपको अंडा ऑमलेट बना के देंगे अगर आप खाना चाहें। AGE30 इसको वर्क करेगा और इंजन को जो है वो चेक कर रहे हैं रोहड़ी रेलवे जंक्शन पे। चेक करने के बाद जो है गाड़ी का डिपार्चर होगा। 25 मिनट स्टॉप का मकसद ये होता है कि गाड़ी जो है वो चेकिंग होती है, सारी वाटरिंग होती है गाड़ी की। AGE36008 ये लोकोमोटिव कराची तक जाएगा। लाहौर से यही लोकोमोटिव आ रहा है और ड्राइवर जो है वो चेंज हो गया है। पहला ड्राइवर इसका खानेवाल में और दूसरा रोहड़ी में चेंज होता है। अब ये जो ड्राइवर अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ये कराची तक ट्रेन लेके जाएंगे। ये भाई साहब हलवा सेल करते हैं रोहड़ी स्टेशन पे। आपने लेना हो तो इनसे लें, एक नंबर चीज़ बेचते हैं। और ये इकॉनमी क्लास
खाली है फ़िलहाल, और जो मुसाफिर बैठे हैं उन्होंने ये इस तरह पर्दे लगाए होते हैं, इसमें ट्रैवल करते हैं। और हालत आप देख ही रहे हैं कोच की, इकॉनमी क्लास ऐसी ही कोच होती है। और ये देखिए ये आदमी कहाँ पे लेटा हुआ है, हालांकि पूरी गाड़ी में जगह है लेकिन इन लोगों को आदत है कि यहाँ पे लेटते हैं। ये देखें ये बच्चा किधर, लेडीज़ लेटी हुई है, जगह पे नहीं लेटे, यहाँ पे लेटे हैं दरवाजे में। देखें ये भाई साहब ने चार्जिंग पॉइंट रखा है और 50 रुपये पर पर्सन का एक मोबाइल जो है चार्ज करने के लिए 50 रुपये, हैंड फ्री चार्जर वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं। सिंध का कल्चर है कैप और पर्स वगैरह। आप लोग भी रोहड़ी जंक्शन पे आएँ तो ये भाई साहब से आप चीज़ें ख़रीदें, ज़बरदस्त है पर्स भी और कैप भी। सो गाइज़ ये मेरी ट्रेन है और ये एसी बिज़नेस कोच है 15 नंबर। और अब मैं आपको अपनी सीट्स दिखाता हूँ, वाशरूम चेक करते हैं। वाशरूम भी नीट एंड क्लीन है, ज़बरदस्त। और अब मैं अंदर जाता हूँ अपनी कोच के, ZBXH AC बिज़नेस क्लास और C कंपार्टमेंट है। सो गाइज़ ये मेरा बिज़नेस क्लास का कैबिन है और ये आप देख सकते हैं तकिया मैंने मंगवा के रखा हुआ है ताकि आराम से सो सकूं। और ये मेरा बैग। सो गाइज़ ये मेरा AC बिज़नेस क्लास का कैबिन है जिसमें मैं ट्रैवल करूंगा रोहड़ी से ड्रेग रोड तक। तो कंफर्टेबल जोन है ये एक, क्योंकि ये कोच भी चाइना की है और इसमें जो है हिलजुल बिल्कुल कम है, इजी हो के बंदा लेट सकता है, सो सकता है, बैठ सकता है। तो आज का ट्रैवल हमारा 42 डाउन में है और आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, जिसको आज 24 साल इस ट्रेन को मुकम्मल हो गए हैं। 14 अगस्त 2002 को चलने वाली 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस और 14 अगस्त 2026 को चलने वाली ट्रेन में आज मैं ट्रैवल करूँगा। तो आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। आज से पहले हमने कराकरम एक्सप्रेस में ट्रैवल नहीं किया, व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन आज हम इसका एक्सपीरियंस करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, फेसबुक को फॉलो करें। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अभी मैंने तकिया वगैरह मंगवा लिया, अभी मैं कुछ देर सोऊंगा ट्रेन चलने के बाद और फिर इंशाल्लाह आपको एक्सप्लोरिंग व्यूज़ दिखाए जाएंगे। तो चलिए भाईजान। तो गाइस 4:08 हुए हैं और गाड़ी रवाना हो चुकी है रोहड़ी रेलवे जंक्शन से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये जगमगाती हुई कंटीन्स शुरू हो रही है यहाँ पे। और 25 मिनट स्टॉप का मतलब ये कि ट्रेन में पानी भरा जाता है, वाटरिंग होती है इसकी, लोकोमोटिव चेक किया जाता है, ड्राइवर चेंज होता है, गार्ड एसटीज चेंज होते हैं और ट्रेन की जो है वो मेंटेनेंस देखी जाती है सारी। इसलिए इसका स्टॉप 25 मिनट होता है हर ट्रेन, इसलिए हर ट्रेन का स्टॉप जो है वो 25 मिनट होता है यहाँ पे। और रोहड़ी जंक्शन छोड़ चुके हैं। सो गाइस रोहड़ी के बाद मेरी आँख खुली है तो टंडू आदम रेलवे स्टेशन आ रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। और बच्चे खुशी का इजहार कर रहे हैं बाजा बजा के। ये देखें देखो बाजे बजा रहे हैं बच्चे। 14 अगस्त लोगों ने बाइक कहाँ पे लेके आए हुए हैं और ऐसे ही एक्सीडेंट का बाइस बनते हैं। ये टंडू आदम रेलवे जंक्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पे एक ये कोच और ओल्ड लोकोमोटिव खड़ा है नेहरू गेज के ऊपर। टंडू आदम रेलवे स्टेशन गुजर चुका है और गाड़ी ने रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी है। भी एसी बिजनेस की कोच लगी हुई है और ये भी एक पाकिस्तानी कोच है एसी बिजनेस की। और ये वेस्टिबुल डोर है, यहाँ पे खड़े नहीं होना चाहिए, ट्रेन दो पार्ट हो जाए तो इंसान नीचे जा सकता है।
ये इकोनॉमी क्लास का माहौल, मट्टी आप चेक करें, लाहौर से चलती हुई आ रही है ट्रेन। बहुत ज़्यादा मट्टी है सीटों के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा स्पीड है ट्रेन की। तो सिंध में आपको औरतें काम करती नज़र आएंगी। ये वो जगह है जहाँ पे ट्रेन डेरेलमेंट हुई थी, माल ट्रेन। ये देखें अभी भी इसकी कोचिस पड़ी हुई है यहाँ पे। कोयले वाली ट्रेन जो डेरेलमेंट हुई थी, सारी ट्रेन इधर ही पड़ी हुई है अभी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, लोग यहाँ पे बकरियां भी पालते हैं, ये भी इनका रोजगार है। ये हाबशा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। स्टेशन बडैरुलाल रेलवे स्टेशन का जश्न मना रहे हैं बच्चे। एक नन्ना मुन्ना बच्चा ऊपर बैठा है बर्थ पे, और मट्टी से इसके पाँव का हाल देखें। मेरे हाथ का हालात देखें। इकोनॉमी क्लास से मैं हो के आया हूँ, अभी वीडियो बना रहा था आगे, तो अब देखिए क्या हालात हो गए हैं, कितनी मट्टी है वहाँ पे। तो भाई हैदराबाद रेलवे स्टेशन आ रहा है, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक ना साबुन रखा था इधर वॉशरूम में हाथ वगैरह धोने के लिए, तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। मैंने कहा चलो बाद में भी धो लेंगे, लेकिन वो 10 मिनट गुजरे हैं, मैं दोबारा हाथ धोने आया तो साबुन नहीं मिला मुझे। कितने अजीब लोग हैं यार, हद ही हो गई है, यकीन करें आप। ये देखें गाइस, ये बच्चे पटरी के साथ ऐसे दौड़ते हैं पैसे लेने के लिए। गुर्बत की वजह से ये हालात हैं यहाँ के। और ये बाइक्स वाले आप देखें कि फाटक बंद है और कहाँ पे आए हुए हैं। इसी तरह हादसात का शिकार होते हैं। सो ये बहुत गलत बात है। ये देखें फाटक के आगे खड़े हुए हैं, जबकि इनको फाटक के पीछे खड़े होना चाहिए। हैदराबाद यार्ड में ओल्ड माल ट्रेन की कोचेस खड़ी हैं और पानी में डूबी हुई हैं। ये बारिश का जो पानी है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, निकलता नहीं है, निकासी नहीं है कोई। और ऐसे ये देखिए जंगलूद हो गई हैं ऐसे बड़ी बड़ी। ये आगे भी हैं। प्लेटफॉर्म पे एंटर कर रहा है गाड़ी को AGE 30। ये हैदराबाद रेलवे स्टेशन शुरू हो चुका है। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत बच्चे ट्रैक के साथ भागते हैं पैसे लेने के लिए मुसाफिरों से। ये कंटीन है हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे, और ये शामी और चावल बिक रहे हैं। चावल वो सालन है कोई सा हलवा पूरी। ये चाय वाला स्टॉल है। ये बच्चे खड़े हैं जी, 14 अगस्त मना रहे हैं स्टेशन पे आगे। ये फ्रेश पराठा बन रहा है, ये ताज़ा बना रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे दाल है, शामी है अंडा फ्रेश और चावल। ये फ्रेश सैंडविच बेच रहा है चाचा। ये चाय कॉफ़ी स्टॉल है, बिल्कुल फ्रेश चाय है। ये भाई से पीनी है हैदराबाद में, सब चाय ले रहे हैं। ये समोसे निकल रहे हैं गरम गरम सुबह सुबह, बिल्कुल फ्रेश ऑयल में
फ्रेश समोसा हो रहा है सुबह के 9:15 और लोग नाश्ता खरीद रहे हैं। भाई साहब ट्रेन में 14 अगस्त का सामान सेल कर रहे हैं, ये देखें। और एसटी हजरात भी गाड़ी को चेक करके हुए आगे आगे से चेक करते पीछे की तरफ आ रहे हैं और मुसाफिरों को डील कर रहे हैं। गाड़ी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है और मेन रेलवे स्टेशन बिल्डिंग ये है हैदराबाद की। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है स्टेशन की। तो गाड़ी जो है वो हैदराबाद रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है और हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो लांडी है, फिर डिग रोड और फिर कराची आएगा। लेकिन अभी यहाँ से निकलने के बाद दरिया आएगा और दरिया के फ़ौरन बाद जो है कोटरी जंक्शन आएगा। कोटरी जंक्शन आपको विज़िट करवाते हैं, बहुत बड़ा यार्ड है कोटरी जंक्शन का और काफ़ी ज़्यादा ट्रेन वहाँ पे जो है स्लो होकर ही गुजरती हैं। जितनी भी पंजाब से आने वाली ट्रेनें हैं वो सारी वहाँ से स्लो गुजरती हैं क्योंकि लाइनों का बहुत ज़्यादा जाल है उसके नीचे। ये हैदराबाद रेलवे स्टेशन से हम निकल चुके हैं। अभी आगे ये बच्चे आपको नज़र आएंगे पैसे मांगते हुए। ये देखें क्रिकेट कहाँ पे खेल रहे हैं 14 अगस्त के लिए। साथ इन्होंने ये डेक लगाया हुआ है। ये देखो छोटी छोटी बच्चियां ट्रेन के साथ भागती हैं पैसे लेने के लिए। वो आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ 3-4 हैं और अक्सर ऐसा भी हुआ है कि ये ट्रेन के नीचे आ जाती हैं। ये देखें पैसे मांग रही है ये बच्ची। ये देखो ये फेस छुपा रही है अपना, ये वीडियो बन रही है। ये देखो ये भी पैसे मांग रहा है। ये सारे बच्चे पैसे मांग रहे हैं यहाँ पे। ये सारे बच्चे जो खड़े हैं ये सारे के सारे मुसाफिरों से पैसे मांगते हैं क्योंकि रोजगार बहुत कम है और गुर्बत काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ये जैसे बैग के साथ दौड़ते पैसे मांगने। आगे दरियाई सिंध आ रहा है। ट्रेन से हाथ बाहर ना निकाला करें। ये देखें कितनी गहरी दरख्त साथ ट्रेन के टकरा रहे हैं और अगर आप हाथ बाहर निकालें तो आपका हाथ जख्मी हो सकता है। ट्रेन एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट में, वाह क्या लेवल की क्रॉसिंग हो रही है। कल परसों की एक छीन लिया। और ये फादर ऑफ रिवर दरियाए सिंध के ऊपर से गाड़ी गुजरने लगी है। एक साइड पे रोड है और दूसरी साइड पे दरियाए सिंध। सामने वाला ब्रिज भी कमाल का है, देखने लायक है। फादर ऑफ रिवर दरियाए सिंध। और ट्रेन एक बहुत ही खूबसूरत गुलाई में है इस वक्त ब्रिज क्रॉस करते ही। नीचे देखिए ब्रिज के। AGE30 कैसा लग रहा है आपको? ये बच्चा 14 अगस्त बना रहा है। ये देखें ये 14 अगस्त का जश्न कर रहे हैं बच्चे। नमाज होनी चाहिए। जी सर जी बिल्कुल, क्योंकि शुक्र अदा करना चाहिए उस मालिक परवरदिगार का जिसने। कोटरी फाटक पे कोटरी जंक्शन शुरू हो गया। अब
आगे जो जाता आ रहा है ना बेटा, कोटरी जंक्शन। A219 AGM30 लोकोमोटिव खड़ा है, बहुत खूबसूरत लोकोमोटिव और स्पीड वाइज भी काफ़ी अच्छा भागता है ये। ये रेलवे स्टेशन बिल्डिंग है कोटरी की और खूबसूरत झूमता हुआ फ्लैग। कोटरी रेलवे जंक्शन गुजर चुका है और अब गाड़ी जो है वो कराची की दूध में एंटर हो चुकी है। और अब आगे जो है जो सिस्टम है वो ये है कि आगे 2 घंटे ट्रेन जो है 2.5 घंटे रेगिस्तान में घूमती रहेगी। मैं आपको रेगिस्तान का भी व्यू करवाता हूँ, तो चलिए अब अंदर थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर बाहर आके आपको रेगिस्तान का व्यू करवाता हूँ। और अब कराची की तरफ ट्रेन गामजन है और इंशाल्लाह आगे जो है वो 2 घंटे रेगिस्तान में चलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ रेगिस्तान। तो दोस्तों गाड़ी जो है वो रेगिस्तान से गुजर रही है और ये तकरीबन 2.5 घंटे रेगिस्तान में रहेगी। ये जो रेगिस्तान आपको बाहर नज़र आ रहा है और जैसे ये रेगिस्तान ख़त्म होगा तो सबसे पहले कराची की 2-4 मशहूर फैक्ट्रियाँ शुरू होंगी और फैक्ट्रियों के बाद जो है वो कराची की हदूद शुरू हो जाएगी, लांडी, डिग रोड और फिर कराची कैंट। तो मेरा स्टॉप जो है मैं डिग रोड तक इसमें ट्रैवल करूँगा और बादल आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और रेगिस्तान में चलती हुई ये ट्रेन। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये कोयला निकल रहा है, ये भी लगा हुआ है डिपो कोयले का। यहाँ की ज़मीन में कोयला है और ये जगह जगह पे निकल रहा है कोयला, काफ़ी ज़्यादा कोयला निकाला जा रहा है और फिर ये जहाँ से सप्लाई होता है पंजाब की तरफ। हैदराबाद कोटरी के बाद जश्न-ए-ज़ादी अब कराची में और शुरू हो चुका है लांडी और लांडी के बाद डिग रोड जहाँ मैं स्टॉप करूँगा। जश्न-ए-ज़ादी तो वही बच्चों की है कि इतनी तैयारियां करके आए हुए हैं, घर से बाय बाय कर रहे हैं। कराची में आपको इस तरह के अपार्टमेंट मिलेंगे, सिंगल स्टोरी घर नहीं मिलेंगे क्योंकि इस तरह के अपार्टमेंटों में लोग रहते हैं। और ये लांडी जंक्शन शुरू हो चुका है। और ये कुली हजरात मुसाफिरों के सामान उठाने के लिए रेडी हैं बिल्कुल। 14 अगस्त आज़ादी मना रहा है ये सारे बच्चे लांडी जंक्शन पे। जश्न आज़ादी मुबारक हो। लांडी से डिपार्चर हो चुका है। लांडी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर करने के बाद अब आएगा डिग रोड। लांडी रेलवे स्टेशन गुजर चुका है। सो आज छुट्टी का दिन है इसलिए भी तो गाइस लांडी निकल चुकी है ट्रेन और अब डिग रोड की तरफ गामजन है। बहुत जल्द जो है वो हम डिग रोड में स्टॉप करेंगे। ये बाजा बजा रहा है मेरे पीछे, देखें लड़का। और ये बहुत ज्यादा डीप गहराई है इस नाले की और कमाल का ब्रिज है। ये अंग्रेज दौर का आर्किटेक्चर है। बीच में ये देखें ये नाला भी है, फसलें भी हैं, इस तरह का सिस्टम है। और डिग रोड रेलवे स्टेशन आने वाला है। ये 14 अगस्त पे बच्चे बाजे बजा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में यही हाल है।
इस तरफ बच्चे खड़े हैं। और मैं आपको डीप करके दिखाऊं तो डिग रोड प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा गुलाई में है और गुलाई में ही गाड़ी खड़ी होती है। डिग रोड जंक्शन शुरू हो गया। ये डिग रोड गाड़ी खड़ी हो चुकी है, मुसाफिर आ रहे हैं जा रहे हैं और गाड़ी डिग रोड से रवाना हो गई है। अब ये कराची कैंट खड़ी होगी। $42 कराकरम एक्सप्रेस। सो गाइज ये था हमारा आज का ट्रैवल $42 कराकरम एक्सप्रेस में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको 14 अगस्त का ट्रैवल कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो करें। खुदा हाफिज़।